अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे किसान के हवाले से कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कीमें क्या हैं और किसान उनसे कितना मुस्तफ़ीद होगा और वो कितना किसान के काम आएंगी। जाएंगे किसानों के पास, जानेंगे उनकी राय बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, किसानों के पास जाएंगे, किसानों से जानेंगे कि हुकूमत की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो मुतारिफ़ कराई जा रही है। किसान कार्ड और जो है वो भी इस वक्त मुतारिफ़ कराया गया है। उसके साथ साथ लोगों से बात करते हैं, किसानों से, कि क्या समझते हैं कि क्या ये जो स्कीमें हैं ये मुस्तफ़ीद हो पाएंगे इन स्कीमों से। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का। ये बताओ कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें मुतारिफ़ कराई जा रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी पहली बात तो ये है कि आज तक किसान ना इन स्कीमों से आज तक पहले कभी मुस्तफ़ीद हो सका है, ना हमें उम्मीद है कि आज अब किसान मुस्तफ़ीद होगा। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर बैठी हुई है, ये मनपसंद लोगों को ही सहूलियात फराहम करती हैं और हम किसान किसी को नज़र नहीं आते। दूसरी बात ये है, वो कहते हैं कि सही आपके पास ना मलकियत हो ज़मीन की। यहाँ पर जो किसान हैं वो जो मेजॉरिटी है जो उनके पास मलकियत नहीं है, वो मुस्ताजर हैं, यानी कि ठेके पे लेके ज़मीन काश्त करते हैं। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कहते हैं कि आपके पास जो पेमेंट करनी पड़ेगी, वो कुछ आपको रिलीफ दे रहे हैं और 80% पेमेंट आप करोगे, ठीक है। किसान के पास इतने पैसे नहीं हैं। 80% पेमेंट आप करोगे? जी जी हाँ, 50% पेमेंट है। 50 देखिए 20 लाख की है तो 10 लाख जो है ना वो हमें देना पड़ेगा। और हमारी कंडीशन जो है वो फ़िलहाल आपके सामने, हमारे जो अजनास हैं वो वैसे पड़ी हुई हैं, उनकी कोई फ़रोख्त हुई नहीं है, तो हमारे पास जो है ना वो पैसे इस वक्त नहीं है। और दूसरी बात, अगर पार्ट्स की बात की जाए तो ये तासुर बहुत अहम है कि जो है ना मशीनरी है वो बेकार होती है। अगर हम वहाँ से ले भी लें, हमारे नसीब अच्छे और हमें मिल भी जाए तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चलेगी, लेकिन हमें बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि वो विदाउट पैसे लगाने पे वो वर्क करेगी मशीनरी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कम लागत पे शुरू करते हैं, वो एक थोड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं और दे देते हैं। अच्छा, किसान कार्ड भी तो मुतारिफ़ कराया गया, उस हवाले से क्या कहोगे? जी, किसान कार्ड के हवाले से मैं नहीं समझता कि इसका जो है ना किसान को कोई फ़ायदा है। क्योंकि किसान को पहली बात वो जो उसका प्रोसीजर है वो बहुत मुश्किल है, देखें वो बनता नहीं है। तो क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या आसानी करनी चाहिए? किसान ये है कि हर जो काम है वो किसान की दहलीज पे हो। ये आप दफ्तरों के चक्कर वगैरह, ये आपके जो है ना वो मलकियत, ये फ़र्ज़ मलकियत वगैरह के कागजात, इस तरह का जो सिस्टम है ये ना हो। किसानों के लिए जी फ़र्ज़ मलकियत वगैरह जो है वो माफ़ की जाए। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो स्कीमें लाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, क्या समझते हैं कि आपके लिए वो बेहतर कारआमद होंगी? भाईजान बेहतर तो है नहीं अगर साकू मिल वजन। अगर गाल एको जेड़ा बंदा अजकल वो जी अपना कुणा इमदादी होनी है, कुणा इमदादी दे जेड़ा मिसाल मूँह मुलादे वाला बंदा वो गिने वेंदे, गरीब तो गरीब उठाई रह वेंदे। कुणा इमदादी विच हुना बंदे को प्रॉफिट है, जेड़ा मूँह मुहाड़ है, जिंदे कोल 4 पैसे हैं, उठवा हुण उठी जाना, उन्हां को मफाद है। गरीब को क्या मफाद है, मुस्ताजर को क्या मफाद है? मुस्ताजर को तो कोई मफाद कोई नहीं। मुस्ताजर दिन कुछ नहीं कर सकता ना। तो फिर मुस्ताजर फिर क्या चाहिए? मुस्ताजर को ये चाहिए भाई गाल एक ज़्यादा या क्लास डे में ना ट्रैक्टर तो है ना मसला भी। मुस्ताजर कोई किस्तां दे दूजा 2 लाख रुपया मुस्ताजर शो देखो कितों है भरे, 2 लाख मुस्ताजर तो नहीं भर सकता। तो फिर मुझे ये बताएं, ऐसा किसान इत्तेहाद कार्ड जो है वो क्या है? कार्ड के उत्ते तो नहीं देंगे, वो तो किले दी, अगर जो घट तो घट किले दी मलकियत होवे तो देने। तो फिर क्या वो आपको फ़ायदा नहीं होता उससे? साढ़े को किला हो तो मलकियत ये करूँ, कई को बंदे को है भी ना जिन्हें को छो तो डा मर लेना माले के वो तो नहीं गिन सकता, वो तो इनका फायदा नहीं उठा सकते। वो उठा देते जेड़ा के जे जागीरदार हैं, जदायतदार हैं, वो उठा, यानी बड़े जागीरदार जो हैं वो लेंगे, वो उठावे सर नसर क्या करने होंगे। ठीक है जी, आप ये बताओ जी कि जो स्कीमें आ रही हैं जी, स्कीमों से कितना फ़ायदा होने लगा है? मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अब देखा हमने कि किसान बड़ा गुस्से में था कि गंदम के पैसे सही नहीं मिले, फसलों के पैसे सही नहीं मिले। अब वो आप लोगों के लिए एक अच्छी स्कीम लेकर आ रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो सीएम पंजाब साहिबा स्कीमें जो लेके आ रही हैं, इनसे किसानों को तकरीबन 5% किसानों को फ़ायदा होगा। वो भी जो बड़े किसान हैं, बड़े ज़मींदार हैं, उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि छोटे किसानों के पास इतनी ज़मीनें नहीं हैं कि वो
इस अवेलेबल पे इस पे आ सकें जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इससे जो है 95% किसान जो है महरूम रह जाएंगे। तो ये जो स्कीमें इन्होंने लॉन्च किया है इससे छोटे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा जो इन्होंने किसान कार्ड जो इन्होंने नया बनाया है उससे तकरीबन 90% या 95% लोगों के किसान कार्ड नहीं बने। वो एतराज़ ये आ रहे हैं कंप्यूटर में रकबा भी है रजिस्टर्ड और आईडी कार्ड भी रजिस्टर्ड है वहाँ पे। जब मैसेज करते हैं तो मैसेज का वापसी रिप्लाई यही आता है कि आपका आईडी कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है। वहाँ जाके दुरुस्ती करवाओ, दुरुस्ती करवाने जाते हैं तो 2-4 चक्कर लगते हैं, फिर भी दुरुस्ती नहीं होती। तो ये उन्होंने किसान कार्ड जो बनाए हैं ये उन्होंने सिर्फ चंद एक लोगों के बनाए हैं, सिर्फ वो अपने एक मशहूरी के लिए उन्होंने बनाए हैं। बाकी ख़ास लोगों के उन्होंने बनाए हैं, बाकी कोई किसानों को फ़ायदा देने के लिए नहीं बनाए, सिर्फ उन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए बनाए हैं। और जो इन्होंने ट्रैक्टर की स्कीम दी है उसमें जो है वो तकरीबन जो है ये इससे बेहतर है कि हर किसान को ट्रैक्टर देते 8 साल के, जिस तरह इन्होंने पहले लोन की स्कीम दी थी उसी हिसाब से देते, लोन में देते, बगैर प्रॉफिट के देते, हर किसान को रिलीफ देते ताकि किस्तों में किसान अदा कर सके। मगर यानी कि इस दफ़ा इन्होंने वो नहीं दिया, किसानों के लिए कोई अच्छा पैकेज नहीं लेके आई है। किसानों के लिए अच्छा पैकेज जो है वो फराहम करने से कासिर है। आप बताएं जी, क्या कहेंगे कि असां तो ये आखसूं जो कणक का रेट वधावें साकू इन्हें ट्रैक्टर की लोड़ कह नहीं जरा साकू मिलती नहीं। ये वधाव्या, ये बनाव्या हिसाब किताब ते बिजली का रेट खुटाव्या, पानी सस्ता मिलिया, मुस्ताजर को ता फायदा थी वे जरा वहीं का किला 2 किले इधर तो कोई फायदा क्या नहीं, ना साकू मिलते ना साकू ट्रैक्टर की लोड़ है, जरा साकू मिलता ही नहीं। ताकू ट्रैक्टर नहीं चाहिए तो किसान कार्ड दे दो, फिर वो तुहाडे लिए सारे को लेन नहीं कहना बने ही नहीं सारे। क्यों कार्ड क्यों नहीं बनया? बने ही नहीं सारे को, वजह क्यों नहीं बना? मुस्ताजर को नहीं मिलता कार्ड, मुस्ताजर को कार्ड नहीं मिलता जी। आप बताएं जी, क्या कहेंगे कि कार्ड क्यों नहीं मिलता जी? कार्ड सर अप्लाई करते हैं ना ही मैसेज वापसी रिप्लाई करते हैं, यही लिखा हुआ आ जाता है कि आपका शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, अहल नहीं है। हाँ अहल नहीं है। पिछली दफ़ा मिले थे, इस दफ़ा वो नहीं मिल रहे। नहीं, जब पिछली दफ़ा मिले थे तो फिर इस दफ़ा क्यों नहीं मिल रहे भाई? पता नहीं क्या बात है, इनका अपना कोई प्रोसीजर है या ब्यूरोक्रेसी जो बैठी है वो अपने मनपसंद बंदों को दे देते हैं, बाकी लोग धक्के खा के वापस आ जाते हैं। ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा किस तरीके से पॉलिसियाँ बनाए आप लोगों के लिए? पॉलिसियाँ आसान बनाई यही कि भी अगर बनाया है किसान कार्ड तो किसान कार्ड का जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है उनको बोलें कि भी जिनके इनके तो एकड़ भी हैं, ज़मीन भी है, रजिस्टर्ड भी हैं, सारा कुछ, ये क्यों नहीं बन रहा है? मेन वजह तो उनको पूछनी चाहिए ना। मरीम नवाज साहिबा, आपसे एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो संभलने में नहीं आ रही, आपकी ब्यूरोक्रेसी का जिन जो है वो इस वक्त काबू में नहीं है और आवाम जो है वो इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रही है कि हर चीज़ में उसे दुश्वारी का सामना है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहोगे कि किन मसाइलों को देख रहे हो आप और जो आप लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है क्या वो आप लोगों तक पहुंच पाएगा? ये जो ट्रैक्टर की स्कीम इन्होंने निकाली है ना, पहले भी निकाली थी इन्होंने स्कीम, हमारे ये साथ के जितने भी किसान हैं किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो दरख्वास्त देते हैं, ट्रैक्टर नहीं निकलता, जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनका निकल आता है, हमारा तो अब तक नहीं निकला। तो हम भी दरख्वास्त देते हैं। तो फिर आप लोग बिजाई किस तरह करते हो? बिजाई हम मोल की करते हैं, बिजाई किराया का ट्रैक्टर लेके आते हैं। क्या किराया? वो महंगा पड़ता है, तकरीबन 2200 हल का रेट है, रूटर 4000 ले लेते हैं। घंटे का या एकड़ का? नहीं, 1 एकड़ का। एक एकड़ तैयार करके ट्रैक्टर जब बाहर निकलता है 10,000 खर्चा आता है उसका। 1 एकड़ पर आपका 10,000 रुपये, 10,000 तकरीबन का खर्चा है उसे बनाने में। जब उसका पानी लगाते हैं, पानी महंगा है, तकरीबन 2200 रुपये घंटे का है। चलो जी, बहुत महंगा है जी। अच्छा, 2 घंटे लगता है इस एकड़ में, 5,000 रुपया उसका। और जो उन्होंने अब स्कीम निकाली है बीज की, 6300 रुपये उन्होंने निकाली है। तो हमारी गंदम का रेट है 2200 रुपया। जब हम काश्तकार के बाहर निकलते हैं ना, 30,000 32,000 एकड़ का खर्चा आता है गंदम का। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे जी, खाद का कितना खर्चा है जी? खाद का बहुत खर्चा है भाई, सबसे ज़्यादा खर्चा है खाद का। क्या है? यानी कि DAP, नाइट्रो, ये सब खादें हैं, समझ गए, गंदम को मिलती हैं।
लेकिन इनकी कटाई का जड़ा ना 40,000 सौ खर्चा आ 40,000 रुपये का जी खर्चा हाँ, एकड़ का आता है। एकड़ का। तो फिर ये मुझे फायदा नहीं होता सकू गंदम भावने। तो फिर जो स्कीमें आपके पास लेकर आ रहे हैं मरीम नवाज साहिबा, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी? ये सारे तक पहुँचते हैं ना। अच्छा, पहुँचेंगे किस तरह? फिर क्या किस तरह पहुँचवाना चाहते हैं? ट्रैक्टर है कोई चीज़ है वो गरीब तक तो नहीं आती ना। अच्छा। वो उते उते बड़ी भी नहीं, यानी बड़े बड़े लोग जो हैं वो ले लेते हैं। ये हालात हैं जी, बड़े बड़े लोग जो हैं वो आपके जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त बिल्कुल आपसे काबू से बाहर है, और अपने मनपसंद लोग जो हैं उनको वो जो भी रिलीफ देना है, आपने जो भी स्कीमें निकालनी है, वो बड़े बड़े ज़िम्मेदार जो हैं या बैरोक्रेट्स जो हैं वो अपने नवाजने वालों को वो काबू कर लेते हैं, जबकि छोटा किसान जो है जो असल हकदार है इस चीज़ का, वो इससे महरूम रह जाता है। अभी मज़ीद लोगों से बात करें। नाजरीन, मज़ीद हम आगे किसानों के पास आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि स्कीमें जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा ने मुतारिफ तो करा दी हैं, क्या वो स्कीमें जो हैं वो किसान तक पहुंच पाएंगी? क्योंकि बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो हमने देखा कि बड़े स्कीमों से फ़ायदा उठा लेते हैं, और क्या छोटा किसान जो है उस तक ये स्कीम पहुंच पाती है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक, शुक्र है। ये बताएं कि कितनी एकड़ पे क्या काश्त करते हैं आप? मक्की एकड़ कितना है आपके पास? 4 एकड़। सर, आप क्या कहेंगे कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है जी, क्या वो किसानों के लिए मुफीद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो गवर्नमेंट ने दी है हमें, ये बड़े किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो है ना जी उनके कार्ड भी बन जाते हैं सिफारिशों से, और उनके जो है ना उनको सब आसानियाँ हो जाती हैं, पटवारी भी उनके बैठे हैं। गरीब आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि गरीब आदमी को जब ये कहते हैं कि हमने मैसेज किया तो उसमें ये आ गया कि जी आपका जो है वहाँ कंप्यूटर सेंटर पे आपका शनाख्ती कार्ड दर्ज नहीं है। अगर हम उसकी दुरुस्ती के लिए गए हैं तो उन्होंने कहा जी वो जो है ना हमने कर दिया, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया हमें अब तक, और ना ही कोई वो हुआ। जहाँ से भी हमने अप्लाई की है वो कहते हैं जी आपकी दरख्वास्त जो है ना नहीं मंजूर हुई। तो मेरे ख्याल में छोटे किसान को कोई फ़ायदा नहीं इसका, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए और अपने चहेतों को नवाजने के लिए इन्होंने ये वज़ीर आला साहबा ने ये कदम उठाया है, जिससे वो अपने आप को जो है ना जी वो हाईलाइट करना चाहती है। तो मैं वज़ीर आला से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस छोटे किसान को, जिसको ये माफिया कहती है, ये माफिया नहीं है, ये बेचारा गरीब है, अगर ये मर गया तो आपके बच्चे भी मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे। ये जो है ये किसान ज़मीन का सीना चीर के आपके लिए सब चीज़ें पैदा करता है, गंदम पैदा करता है, हर फसल इधर से पैदा होती है। अगर ये किसान मर गया तो ना आपके बच्चों को दूध मिलेगा, ना आपके बच्चों को कोई सब्जियात मिलेंगी, और ना आपके बच्चों को जो है ना कोई और लवाजमात मिलेंगे। ये किसान की वजह से जो है ना ये पूरा मुल्क चल रहा है। अगर किसान को इन्होंने नहीं संभाला इस वक्त मुश्किल वक्त में, तो ये हुकूमत भी तबाह हो जाएगी, और किसान तो वैसे ही बेचारा मर गया है। किसान अब यहाँ तक पहुँच गया कि वो अपने बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकता, और उनके बच्चे जो है ना वो उनको स्कूलों से हटा के अपना जो है ना मजदूरी की तरफ वो कर रहे हैं। बिल्कुल भी टिकटॉक वज़ीर आला साहिबा, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो कमर्शियल सिस्टम है उनको ख़त्म करके और आवाम के बारे में सोचें। आप वीडियोस तो बहुत बनवाती हैं, आप हर डिपार्टमेंट के अंदर यूनिफॉर्म्स तो पहन कर बहुत जाती हैं, मगर कभी किसान के बारे में सोचा आपने? आपने दूध की स्कीमें लगाई हैं कि स्कूलों में दूध बच्चों को मिल रहा है, अगर ये किसान ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से आएगा? क्योंकि गाय भैंसें जो भी चारा खाती हैं वो भी ये किसान ही उगाता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मार साहब, ये बताएं कि वज़ीर आला साहिबा स्कीमें तो मुतारिफ़ करवा रही हैं, क्या समझते हैं कि पहुँचेंगे आप तक? सर वही जो भाई पहले कह के गए हैं कि वो यानी कि जो ज़िम्मेदार हैं बहुत ज़्यादा वही फ़ायदा उठाएंगे, हम गरीब तक कहाँ पहुँचते हैं ये स्कीमें।
क्यों नहीं पहुँचती, वजह क्या है? सर हम तो यही कि वो कहते हैं पटवारी के पास दरख्वास्त भेजी है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन भी नहीं है आपके नाम। हालांकि ज़मीन है, सब कुछ है, ज़मीन है तो हम ज़िम्मेदारा कर रहे हैं ना। तो पटवारी किस तरीके से कह सकता है जी आपके नाम ज़मीन नहीं है? वो कह रहे हैं जी को कंप्यूटर का मसला आ रहा है। आपके मुँह से सारे कंप्यूटराइज हैं जी? कुछ कंप्यूटराइज हैं, कुछ नहीं है। अब तो मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता आपने ज़मीन बेचनी पड़ जाए तो तब भी तो फ़र्द निकलेगी ना कंप्यूटर से सर। वो तब मलकियत कहाँ से आएगी? वो पटवारी कटवा के देते हैं। अच्छा, पटवारियों से मिल जाते हैं, वो कहते हैं जी दो हम। यानी कि आपका सारा दारोमदार पटवारियों के ऊपर है। जी जी। और अगर आप पटवारी को कहेंगे तो ही आपका ये काम होगा, वरना नहीं। बिल्कुल, वरना नहीं होगा। और वो भी ये है कि जो ज़िम्मेदार जाए उनके साथ अच्छा ताउन करते हैं। जब कोई गरीब जाए तो कहते हैं जी 500 फीस दो, 1000 दो, फिर दोबारा आना, अब मेरा मुंशी नहीं है, अब फलाशी नहीं है। वो परेशान करते हैं, चक्कर लगवाना। हाँ, वो चक्कर ही लगवाते रहते हैं। ये गरीब किसान क्या करे, वो अपने जानवरों का या फसल का काम करे या उनके पीछे चक्कर लगाता रहे। जो हैं जिनके पास हिसाब किताब है, उन्होंने मुलाजिम खड़ाए हुए हैं, वो तो गाड़ियों पे चले जाते हैं। जो ज़्यादा रकबे वाले ज़िम्मेदार हैं, जो छोटे रकबे वाले हैं, वो उनको अपने काम से भी फुर्सत नहीं मिलती। वो इन स्कीमों से कैसे फ़ायदा उठाएंगे, वो कैसे चक्कर लगाएंगे? मरियम नवाज साहिबा, बेचारा एक छोटा किसान, गरीब किसान किधर जाएगा? आपके पटवारी जो हैं वो इन बेचारों का जीना आराम कर देते हैं चक्कर लगवा कर। क्या ये पटवारी जो हैं वो सिर्फ इसी चक्कर लगवाने की तनख्वाहें लेते हैं? और जो बड़ा ज़िम्मेदार है वो अपने काम बड़ी आसानी से बासानी से करवा लेता है कि सिर्फ इस वजह से कि वो एक बाअसर है अपने इलाके में। और बाअसर अफराद का सिस्टम कब ख़त्म होगा? ये हमारा सवाल है आपसे कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में से वीआईपी कल्चर कब निकलेगा? ये वीआईपीज़ को नवाजने का सिस्टम कब ख़त्म होगा? कब एक गरीब आदमी, गरीब किसान की सुनी जाएगी? ये हम इस इंतज़ार में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, जो ये निकाला है ना नवा ट्रैक्टर देने के लिए, हमारा पुराना ट्रैक्टर भी बिक रहा है, हम नवा कैसे लेंगे? अच्छा, पुराना कितने में बिक रहा है? पुराना कितने में बिक रहा है? ये बिक रहा है 7 लाख 8 लाख में बिक रहा है। और नया कितने का? नया तकरीबन 38 लाख रुपए का है। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये भाई क्या करें, मजबूरी है, हमको धान में नुकसान हुआ है। अच्छा, हमारा ये देख लेना, ये बिल इतना आया हुआ है, तकरीबन ये देख लें धान की हमारी औसत है ये 10 मन। हम कैसे पूरा करें? ये तो बैठे हुए उधर ऐसियों पे लगा के, ऐसी लगा के बैठे हुए, हम क्या करें? हम तो मर गए। उधर रोई में हम खुद काश्त करता था कदम, ठीक है ना। अब रोई में नहीं जाएंगे, रोई बेआबाद हो जाएगी। क्यों बेआबाद हो जाएगी? कनक रेट नहीं है। डीएपी 12,000 रुपए की डीएपी है, 8,000 रुपए की, उसके बावजूद ये नाइट्रो है 5,000 रुपए की है। ये किसको बोलते हैं? ये यूरिया, ठीक है ना, यूरिया है, ठीक है ना। उसके बावजूद सर जी मेरी बात सुने, उसके बावजूद हम रोई पे नहीं काश्त करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम तकरीबन 4 मुरब्बे 5 मुरब्बे काश्त करता था, 100 एकड़ 200 एकड़ काश्त करता था, अब नहीं कर रहा है। हमको धान में नुकसान हुआ है, हमको रिलीफ नहीं मिला, हमारी कदम नहीं बिकी, हम क्या करें? तो अब ये रिलीफ देने के लिए तो स्कीमें निकाली जा रही हैं। कौन सी रिलीफ? ये रिलीफ सर जी कैसा रिलीफ है? ये तो रिलीफ मुझे तो नहीं लगता रिलीफ रिलीफ हमारे इधर। ये तो बताएं, ये हमारे इलाके में, ठीक है ना, किसी एक बंदे के पास तो ट्रैक्टर है स्कीम वाला, किसी एक बंदे पास तो दिखला दें। हमारे को ये स्कीम नहीं चाहिए। ये रोई इस टाइम बेआबाद रह जाएगी। ये बाबा बोरी लेके आए, देख ले, ये कितने की बाबा लेके आए? कितने की बाबा बोरी लेके आए हो? 45,000 के में 4500 रुपये। 4500 रुपए की ये यूरिया? देख लो आप। और ये क्या? ये वंडा है डंगरा रास्ते। ये वंडा कितने का आया? 3300 का। 3300 रुपए का। तो आप मुझे ये बताएं कि अब आप, ये मैं देख रहा हूँ कि ये बीज है? नहीं, ये मकई की दवाई डालना है। ये दवाइयाँ हैं? हाँ। तो आप पहले भी डालते होंगे, तो ये मकई की दवाइयाँ जो हैं ये कितनी कारामद होती हैं, कितनी असर करती हैं उसके ऊपर? ये भाई जो है ना, ये दवाई, ये पत्थर है। कौन सा है? पत्थर है। पत्थर को एक दवाई लगती है। दवाई कौन सी लगती है? एमामेक्टिन लगता है, रूफिरान लगता है, ठीक है ना। उसके बावजूद इसकी कीमत 1300 रुपए है, जो मकई में डाली जाती है। ये मकई चेक करें, इसमें दाना नहीं है। अच्छा, दाना नहीं है मक्की में। दाना
ये 2 नंबर दवाई है फिर? ये 2 नंबर नहीं है, ये ठीक है, ये इसका रिजल्ट 100% है, हम इसको यकीनन कहते हैं ये हमारे दवाई ठीक है, दवाई का कसूर नहीं है। गर्मी इतनी पड़ गई है, ठीक है ना, उसके बावजूद किसानों को रिलीफ नहीं मिल रहा, ठीक है ना। किसान जैसे लगता है लई आता है, क्या करे, मजबूरी है, लोकल बीज उठा के लाने पड़ते हैं, लोकल बीज। उसके बावजूद ये मेरे पास बिल बता है, ठीक है ना, ये बिल बता है 2,53,381 रुपये बिल है। ये 2500 रुपया खुद मेरे को पड़ रहा है, ठीक है ना। मैंने धान में लगाया, 4 फसलों में लगाया है, वो फसल औसत नहीं देती, औसत नहीं दे रही, खत्म फसल औसत नहीं दे रही। चाचा जी ये बताएं, यूरिया तो ये ले आए, जी हाँ, DAP भी ला के डालते होंगे? DAP को जैसा नहीं, हम नहीं डाला। अच्छा, तो जो आप जब दुकान पे गए हो तो ये बताइएगा कि फिर ये यूरिया और DAP के जो पहले आप रेट लेते होंगे वो क्या थे और अब क्या है? पहले 1100 दिया है। हाँ जी, पहले था DAP ਦਾ 6000 है, यूरिया ਦਾ 1100 1200 1300 है। हुणे डब्बा रेट सी गए, बिजली दे रेट डबल सी गए, बल्कि डबल क्या ट्रिपल चुकल सी गए। महंगाई हर वक्त हर जगह महंगाई है जी। आपने अगर रिलीफ देना है तो फिर इन चीज़ों में दें, ये यूरिया खाद के अंदर दें, ताकि जो फसल को जान देती है। आप अगर रिलीफ देना चाहते हैं तो इन्हें रिलीफ जो है वो बिजली के अंदर दें, इन्हें आबियाने के अंदर दें जो कि नहरी पानी का होता है। अगर ये बैरोक्रेट्स माफिया जो है ये अगर ख़त्म हो जाए यहाँ से और अपने बंदों को नवाजने के लिए जो है ये अपनी एक लकीर फेर दें और एक जो गरीब है उसको उसका हक दे दें। नाजरीन, अब मज़ीद किसानों से बात करते हैं हम कि उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो हमसाया ममालिक में किसानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और उन्हें वहाँ पर क्या स्कीमें जो है वो मुतारिफ़ कराई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह करम जनाब। ये बताएं कि हमसाया ममालिक हैं हमारे, उसमें किस तरह के किसानों को सपोर्ट करती है हुकूमत? इनमें सबसे करीबी हमारा हमसाया है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान भी ज़रूरी मुल्क है। हिंदुस्तान के किसान को पानी फ्री है। अच्छा, वो ट्यूबवेल से इस्तेमाल करे, शराब करे अपने रकबा, बिजली उनको फ्री है। अगर नहर से करता है तो उनका अभियाना फ्री है। अच्छा जी। अगर उनके लिए उनके किसान को खाद यूरिया खाद है वो 400 रुपये बोरी है 50 किलो की, और DAP है जो उनकी 1300 रुपये 50 किलो की है, जबकि हमारी पाकिस्तान के अंदर वो 12,000 रुपये DAP की है और 4500 रुपये है। सर उनका पैसों का भी तो है ना, हमारे से ज़्यादा है, तो इस वजह से होगा। उनका पैसे हमारे से ज़्यादा है ना, लेकिन उनके जो किसान को मिलती है इन टाइम मिलती है और बर वक्त मिलती है, यानी शॉर्टेज नहीं होती जिस तरह यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। उनकी जो कीमतें भी तो उनकी फसलों के उस हिसाब से उनको मिल रही है ना, अखराजात के हिसाब से उनको कीमत भी तो पूरी मिलती है ना। क्या वहाँ पर भी इसी तरीके की ट्रैक्टर स्कीमें हैं? वहाँ पर ट्रैक्टर जो देती है किसान गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, काश्त करें। यहाँ पे भी तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, अपनी तरफ से दे रही है कंपनी को फ़ायदा देने के लिए। अच्छा। जो कंपनी कुछ दिन पहले फ्लॉप हो चुकी थी, अब ये कंपनियां दोनों आई दोबारा उनको फ़ायदा देने के लिए पहले उनका रेट बढ़ा दिया, ट्रैक्टरों का टैक्स उन पर लगा दिया। अब जो है ना उनका वो किसानों को दे रहे हैं सब्सिडी के मद में। वो सब्सिडी किसान की जेब में नहीं जाएगी, तो सब्सिडी कंपनी के पास जाएगी या ब्यूरोक्रेसी के पास जाएगी। किसानों को रिलीफ नहीं मिलेगा। किसानों को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर हुकूमत अभी ये किसान कार्ड का इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। किसान कार्ड फी एकड़ 1000 रुपये एकड़ से रिकवरी कर रहे हैं। इससे पहले कार्ड शहबाज शरीफ ने जारी किया था, हिम्मत कार्ड। अब नया कार्ड 6 महीने के लिए वैलिड किया है, और 6 महीने के इनका इन्होंने एक बंदे के अगर 10 एकड़ है तो उसके से 10,000 रुपये डेबिट किया जा रहा है, और वो कर्जे जो कर्जा दे रही है उससे हमारे रकबे को फौरी तौर पर प्लज कर रहे हैं। ये अच्छा, रकबा भी प्लज हो रहा है? हाँ, रकबा भी प्लज हो रहा है। ये देखिए जी, ये तो बात गलत है कि जहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है वहाँ पर उनका ज़मीन जो है वो उनसे खींची जा रही है, और यहाँ पर जो किसान है वो बेचारा पिस जाएगा कि अपनी ज़मीन से भी वो महरूम होने का उसे खदशा होगा। आप क्या कहेंगे सर?
कि जो हमसाया ममालिक हैं उसमें किसान को बड़ा सपोर्ट किया जाता है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में क्या वजूहत हैं कि किसान जो है वो आज 75 सालों में गरीब से गरीब तर ही होता जा रहा है? देखें जी, बाहर के जो ममालिक हैं साथ तकरीबन जितने भी पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, ज़राअत से वाबस्ता हैं, सबको तकरीबन बिजली में, खादों में उनको 1 नंबर खादें दी जाती हैं, 1 नंबर बीज दिए जाते हैं, पानी उनका फ्री होता है। अगर किसी मद में टैक्स अगर लिए जाते हैं तो उतना ही उनको उससे ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उल्टा निज़ाम है, किसानों को पहले तो खाद बीज ये चीज़ें 1 नंबर मिलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये बाकी जो सिस्टम किया जाता है तो रिलीफ क्या देना है, इन्होंने किसान के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। मैं ये नहीं समझता कि इनको पता नहीं है। मैंने पिछले दिनों मरीम नवाज साहब का एक बयान सुना है, उनके अंदर उन्होंने सब इन्हें पता है। वो कह रही थी कि जो काश्तकार है उसको रेट मुकम्मल नहीं मिलता, बिल्कुल उनकी बात ठीक है। उन्होंने कहा जी किसान को है ना 1000 रुपये बोरी, बिल्कुल ये उन्होंने ठीक कहा, 1000 रुपये बोरी ली है। जितने भी ये मंडी वाले आड़ती हैं उन्होंने 1000 रुपये बोरी लेके गंदम आगे 3900 में बेची है, फिर उसके बाद पाबंदी लग गई है, वो 2500 रुपये में आ गई है। इनको सब पता है, बैरोक्रेसी नाअहल नहीं है, बैरोक्रेसी ठीक है, मरीम नवाज साहब भी ठीक है। बाकी खाली जो है ना ये आप कहें ना बैरोक्रेसी नाअहल है, मरीम नवाज साहब को पता नहीं है। एक डीसी जो था ना जी, उसने पूरे मुल्तान को नुकेल डाली थी और हर चीज़ है ना जी, हर बंदे को पता था कि मैंने यार इससे तजावुज़ नहीं करना। वाकई जी उस वक्त पता चला था, लेकिन ये कहना गलत है। मरीम नवाज साहबा को सब पता है। हम कोई चीज़ खरीदने जाएं हमसे सस्ती खरीद ली जाती है, जब लेने जाएं तो फिर महंगी मिलती है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका यही है किसान आखिर मरता मरता अपनी ज़मीनें बेचेगा। ट्रैक्टर का है, आप कह रहे हैं ट्रैक्टर स्कीम है, क्या ट्रैक्टर स्कीम है भाई? जो ये बताएं 1 एकड़ से 5 एकड़ तक की सकत है गरीब को ट्रैक्टर ख़रीदने की, ठीक है, कैसे ख़रीदेगा? वो तो पहले गरीब पिसा पड़ा है, ना गंदम उसकी बिकी है ना कुछ बिका है। वो फिर वही बात आ जाती है भाई आपने तो बड़े काश्तकारों को नवाजना है। देखें जी नाज़रीन, इस वक्त जो है वो ये देखने में आ रहा है कि जो ट्रैक्टर स्कीमें वो बिल्कुल फारिग हो चुकी हैं और आवाम को ट्रैक्टर स्कीमें नहीं चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है भाई। ये बताएं कि ट्रैक्टर स्कीम, इत्तेहाद कार्ड, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, पता नहीं कौन कौन से कार्ड जो हैं वो मार्केट में अब आ रहे हैं और आप लोगों के लिए आ रहे हैं। जब तक मिले तो था आप लोगों के लिए आ रहे, जब तक मिले तो फायदा है, जब तक मिले ना तो फायदा क्या सी होता। मिलसी तो साकू पता चलती भाई फायदा साकू थे, साकू मिले ते सारे वास्ते फायदा थे। जहाँ साकू मिले ने आखण नाल गाल ही करन नाल तो कुछ नहीं बनता ना। ते जेड़ा मिलसी वाल साकू पता चलती भाई किसान को अच्छा कीते ने दिते ने। हमसाया ममालिक जेड़े ने हाँ उनदे विच भी ते किसानों नूं रिलीफ मिलदा है। ओ किवें मिलदा ओ दसो, तुमको पता है? वो मिलता तो है, उन्हें तो मेल में ना साकू मिले तो साकू पता चले ना, उन्हें तो मेल में दे जी। इन्हें मिलेगा तो पता चलेगा जी। किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा है कि हमें जो है वो रिलीफ कब मिलेगा। हमसाया ममालिक जो हैं उनमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाता है उन्हें, और पाकिस्तान में किसान को ज़मीन बोझ किया जाता है। मज़ीद इस हवाले से आगे किसानों से बात। नाज़रीन, मज़ीद किसानों के पास आ चुके हैं और यहाँ पर अब हमारे साथ जो हैं वो किसान इत्तेहाद के मेंबर्स भी मौजूद हैं और इस वक्त उनमें हमारा रोही के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि क्या समझते हैं रिलीफ्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। अच्छा ये बताएं कि हमारे हमसाया ममालिक के अंदर तो किसानों के लिए बड़ा साथ देती है हुकूमत, आप लोगों के लिए हुकूमत ने आज तक क्या क्या कुछ किया है और क्या तवक्कुआत रखते हैं? सर तो आपको भी पता है, साड़ी गवर्नमेंट को भी पता है। हमसाया मुल्क के ट्रैक्टर किसान को केड़े पैसे मिलता है, सारे मुल्क च उन्हें कीमत इतनी कर दी ने, एक आम आदमी की पहुँच तो बहुत ज़्यादा है। तो दसो सही कितनी कीमत जी है वो वधी है? साढ़े कोल जनाब हुण 57 लाख
37 लाख ये तो कम कीमत है ट्रैक्टर कोई नहीं। तो हमसाया मुमालिक तो ज़्यादा मेरे ख्याल है 15 लाख 8 लाख तो 15 लाख तक का ट्रैक्टर। उनके बाद हमसाया मुमालिक जड़ा सीड है वो बहुत अच्छा है भैया। साढ़े गवर्नमेंट ने साकू सीड ऐसा डिवान जड़ा सिंगल स्टिक है औसत बिल्कुल कोई नहीं आती, खर्चा बहुत ज़्यादा है भैया। खादा बहुत ज़्यादा महंगियां गाड़ी तीन ते बीज भी महंगे गाड़ी तन। उनके बाद बीज दी जड़ी फसल जिले साढ़े कोल तैयार थी वेंदी है उनका रेट कोई नहीं। जिवें असां उनका बीज गिनण में से बीज बहुत महंगा मिलता है साकू। साढ़ा जिवें बीज अच्छे साकू दिते वजन हम साहब मालकां कोलों जिन्हां दी पैदावार बहुत अच्छे हैं जिवें मिस्र है इंडिया है इनके अच्छे अच्छे बीज हैं पे वो साकू बीज दिवाया वजन। नहीं तो आपकी अपनी एग्रीकल्चर जो बनाया हुआ है इन्होंने डिपार्टमेंट साढ़े इंजीनियरिंग कर रहा वो किस काम का? फिर साढ़े किसानां दियां फसलां भी देख गिनो जेड़ा इन्हां दा ज़राई रिसर्च ऑफिस है उनकी तुसां विजिट करके देख गिनो रिसर्च ऑफिस है जो उन्हां दी तुसां गंदम देखो उन्हां दी तुसां कपाह देखो क्या खाते दी कोई सर अगर हम बात करते हैं आम की, क्योंकि जनूबी पंजाब जो है मुल्तान ख़ास तौर पे जो उसका मुज़ाफ़ाती एरिया है वो आम के लिए बड़ा मशहूर है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर वालों ने तो अब वो भी सिस्टम बनाया कि आम का कद जो है दरख्त का वो छोटा होगा और उसमें आम की पैदावार भाईजान आम उन जगह ते थिंदे जिंदा पानी दा लेवल बहुत ऊंचा होवे। साढ़े कोल पानी कम अज कम 70 तो 90 फुट तक उनकी वो है भाई गहराई। अच्छा ये आम दी फसल जिंदे उत्ते सिर्फ 15 तो 10 तो 15 फुट होवे उत्थे फसल बहुत अच्छी थींदी है। असां जितनी मर्जी कोशिश करके उन्होंने साढ़े कोल आम दा दरख्त तैयार नहीं थींदा, अगर थींदा है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म थी वेंदा। जी तो नाज़रीन इस वक्त बानी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि आपने अभी तक किसानों के लिए क्या किया है और ये भी बताएं कि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उसमें एक बड़ा मुनफरिद किस्म का स्ट्रक्चर मौजूद है, एक पूरा हरारकी मौजूद है कि किसानों के लिए एक रिलीफ वहाँ पे बड़ा फराहम किया जाता है, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफ़ा फिर सारे रोही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहा है और ख़ास तौर पे मुल्क की खिदमत कर रहा है, क्योंकि जो भी ज़राअत में इस्लाहात होंगी उसका सारा क्रेडिट जो है ना रोही को जाता है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शुरू में जब किसान इत्तेहाद बनाया था उस वक्त भी रोही ने मेरा बड़ा साथ दिया और अब भी मैं हुकूमत को ये कहूँगा कि सबसे पहले प्लानिंग बनाएं, प्लानिंग करें, स्कीमें देने से पहले प्लानिंग करें। उनसे प्लानिंग ना लें जो एसी रूमों में बैठे हैं, उनको क्या पता ये खेतियाँ क्या हैं, ये कैसे तैयार होती हैं, ये अगर नहीं ले सकते वो नहीं बना सकते फिर महकमा ज़राअत ख़त्म कर दें। खामखा बोझ है पाकिस्तान पे, अगर ज़राअत ख़त्म हो गया, महकमा ज़राअत ख़त्म हो गया, मैं यकीन से कहता हूँ पाकिस्तान की ज़राअत दुगनी हो जाएगी। क्यों होगी? सबसे नाक़िस जो दवाइयाँ हैं ज़राअत की महकमा ज़राअत की वजह से मिलती हैं, खाद का ना मिलना महकमा ज़राअत की वजह से है। प्लानिंग है नहीं, प्लानिंग बनानी चाहिए थी ज़राअत वालों को, प्लानिंग बनानी चाहिए थी किसानों के मशवरों से, जैसे शहबाज शरीफ बनवाते थे। लेकिन मरियम साहबा मैं फिर कहूँगा कि आप अगर आपको प्लानिंग करनी है नहीं बना सकते, हमारे ज़राअत वाले नहीं बना सकते, हम किसानों से भी नहीं लेते, आप चलो इंडिया से ले लो। जो जैसे उन्होंने यूनिट बनाए हुए हैं, क्या है यूनिट ये हैं, फर्क क्या 100 एकड़ का इकट्ठा यूनिट है, उनको ट्रैक्टर मिलेगा, ना मिले सब्सिडी ना दें, आप बगैर सूद के दे दें। 100 यूनिट का एकड़ है, 100 यूनिट का एकड़ है, उसको ट्रैक्टर मुफ्त ना दें, तो मैं कहता हूँ किस्तों पे दे दें, लेकिन उसको जो है आसान शराइत पे और बगैर सूद के दे दें। ये 10-10 लाख ना दें, ये हमें नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? ये बड़े ज़मींदारों को मिलेगा। कैसे मिलेगा? उन्होंने 6-6, 8-8 एकड़ अपने नौकरों के नाम कराई होती हैं, तो उनके नाम ट्रैक्टर आ जाएगा। हम वैसे के वैसे रहेंगे। ये अरबों रुपए जो ज़ाय हो रहे हैं इसको ना करें, मेहरबानी करके यूनिट बनाएं और उस यूनिट में हर महकमा ज़राअत की ड्यूटी लगा दें कि वो उनको बीज भी दे, वो उनको खाद भी दे, कंट्रोल रेट पे। आज कंट्रोल रेट पे गंदम अगर हम ज़रा ज़्यादा बेचते हैं हमारे खिलाफ FIR हो जाती है, उनके खिलाफ नहीं हो रही। मैंने कई दफ़ा कोशिश की है, खाद ब्लैक में मिल रही है, वो भी शिकायतें की हैं। मैं हल्फन कहता हूँ कि आपके ज़राअत अफसर डायरेक्टर तक वो कहते हैं यार हम मजबूर हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। डायरेक्टर कहते हैं कि हम मजबूर हैं। डायरेक्टर तक कहते हैं कि हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते।
मौके पे पकड़वाया है, ज़्यादा रेट ले रहे थे, लेकिन नहीं, मैं जैसा बंदा भी नहीं करा सका जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का बानी है। आम आदमी क्या कराएगा? दूसरा, मेहरबानी करें, सिर्फ प्लानिंग बनाएं इंडिया की तर्ज पे, आप थोड़ा सा तो करें, पंजाब में शुरू करें, आपको ये क्रेडिट जाएगा, फिर ये सिंध में भी लागू हो जाएगा, ये सराद में भी, लेकिन पहले आप क्रेडिट लें, हम लोगों को बुलाएं, हम अपने तजर्बे की रोशनी में, हम इंडिया के प्लानिंग की रोशनी में ऐसे यूनिट बना सकते हैं। अगर सदर अयूब, मैं उसको वेलकम कहूँगा, अगर सदर अयूब ना होता आज पाकिस्तान की ज़राअत बिल्कुल ना होती, क्यों ने उसने यूनिट बनाए, चकूक बनाए, जिसकी वजह से ज़राअत आगे से आगे होती गई। आज वही ज़राअत जो है बैठ रही है खुदा के लिए। अब ये देख लें, हर तरफ मक्की है। अगर हुकूमत ने गंदम के रेट का ऐलान ना किया और छोटी ना दी कि हम इसको ख़रीदेंगे, तो यकीन जानिए, आपको फिर कह रहा हूँ, 6,000 में आपको गंदम नहीं मिलेगी। ये ट्रैक्टर देने का कोई फ़ायदा नहीं, ये स्कीमें बनाएं यूनिट के थ्रू, हमें बेशक सब्सिडी ना दें, बगैर सूद के दे दें, और लेकिन यूनिट वालों को दें। ऐसे यूनिट अगर कोई ज़रूरत पड़े, हम हाजिर हैं आपको प्लानिंग बनाने में। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं बना सकती, ज़राअत वाले नहीं बना सकते जितने हम किसान बना सकते हैं। हाँ जी, किसान को ही जो है वो यूनिट में आना चाहिए, इनकी पॉलिसीज़ में आना चाहिए, क्योंकि ये इनका हक है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो ठंडे कमरों की ज़ीनत जो है वो बनकर बैठी थी। उसे क्या पता कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे खेत में क्या कुछ उसे किसान को जो है वो ज़रूरत पड़ रही है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो रोही के नुमाइंदे मौजूद हैं, मिर्ज़ा जमील, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, आप ये बताएं कि आप देही इलाके में कवरेज करते हैं, देही इलाके में क्या किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बड़े जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें छोड़ दें, छोटा किसान की बात करेंगे हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिस्ता छोटा किसान है। मैं अगर छोटे किसानों के हवाले से बात करूं तो छोटे किसानों का जो प्लानिंग की जाती है हुकूमत की जानिब से, वो की जाती है छोटे किसानों के लिए, लेकिन वो उन तक रसाई नहीं पहुंच पाती। हालांकि ये जो अपना बिलखसूस ये मुल्क है, पूरी दुनिया में तकरीबन 80 से 90% जो नहरी निज़ाम है वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान में है। लेकिन सतम ज़रीफ़ी ये है कि किसान बदहाल है, ज़राअत तबाह है। सिर्फ वही जो पहले का बना हुआ था, तो पहले थे यानी कि अंग्रेज़ों का बना हुआ, वही अभी तक चलता आ रहा है। और ये पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा ये पाकिस्तान में सिस्टम है जो नहरी निज़ाम जो कहीं है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद ज़राअत तबाह है। तो ऐसी क्या वजूहत देख रहे हैं कि क्या पॉलिसीज़ नहीं है हुकूमत के पास? पॉलिसीज़ नहीं है, पॉलिसीज़ हैं और पॉलिसीज़ बना भी रही हैं, लेकिन वो जिसके लिए बनाई जाती हैं उन तक नहीं पहुंच जाती। अब छोटे किसान बेचारे इंतहाई नाला मायूसी का शिकार हैं, जबकि अब यहाँ मौजूद हैं। ये जनूबी पंजाब का एक इलाका है, यानी कि ज़िला मुल्तान, ये एक कॉटन बेल्ट के हवाले से एक हब था। अच्छा, ये कॉटन बेल्ट का हब था। और जो सबसे ज़्यादा कॉटन यहाँ होती थी, सिर्फ बीज ना होने के बायस, सिस्टम ना होने के बायस मुकम्मल ही कॉटन बेल्ट अब तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 2% भी नहीं है। अच्छा, उसकी वजह से मैं बताता हूँ सिर्फ क्यों नहीं है कि एक तो ना बीज सही नहीं है, सही तशखीस नहीं हो गई, बीज जो यानी कि एक टाइम होता है ओवर हो जाता है, नया लगाना वो उनको नहीं मिल पाया, फिर ना किसानों को बचते हुए फिर वो मकई पे आ गई, धान पे आ गई, दीगर फसलों पे आ गई। अब यहाँ तकरीबन 95% मकई काश्त है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर इस तरीके से हुआ सिस्टम और मकई जिस तरीके उगाना ज़्यादा शुरू हो गया, गंदम कम कर रहे हैं, तो इस तरह तो फिर जो फसलों का बुरहान पैदा हो जाएगा। वो बुरहान क्या पैदा हो जाएगा? बुरहान पैदा हो रहा है अभी। अब किसानों की आपने बात सुनी है अभी, बल्कि एक जो सा ना खदशा भी ज़ाहिर जो आइंदा वक्त में हो रहा है वो ये है कि किसान सिस्टम यानी कि जो ऐसा है कि उनको नहीं ये चीज़ें मायूस होकर उन्होंने अब तहैया किया हुआ है कि हमने गंदम काश्त नहीं करनी। अच्छा, वो क्यों नहीं करनी? वो तो पता है कि जब ग्रेड नहीं है तो फिर दूसरी फसलों पर चलेगी। बात अब ये कर लेते हैं, आखिरी सवाल है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़े रिलीफ देने के वादे किए, बड़ी पॉलिसीज़ लेकर आए, क्या समझते हैं ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, किसान इत्तेहाद कार्ड है, एतमाद कार्ड है, हिम्मत कार्ड है, कहाँ तक ये अब किसान को फेवर दे सकेगा? हुकूमत पंजाब
स्टेप अच्छा उठाती है, पैकेज भी किसानों के लिए निकालती है और निकाल भी रही है। जिसके हाल ही मिसाल जो आपने जिक्र किया, किसान कार्ड हो गया, हिम्मत कार्ड हो गया, दीगर जो स्कीम है, लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, ये ऊपर तक ही मामला रह जाते हैं। जो स्टैब्लिशमेंट है या जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके को मामला ऐसे वो छोटे किसानों तक नहीं पहुँच जाते। किसान इसीलिए ही नाला, वो कहता है हमें कोई स्कीम नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल चीज़ें दे दें। जैसे जो किसान इत्तेहाद के साहब का उन्होंने कहा है कि हमें एक यूनिट बना दिया जाए, इस तरह की, यानी कि इस तरह के जो माया नाज एक किसान है जिनको पता है, उनसे स्कीमें ली जाएँ, उनसे मशवरे लिए जाएँ ताकि उस पर लाएमल बनाए। बिलखसूस जो ये होना चाहिए कि बड़ों को छोड़ कम से कम किसानों की हद तक आएँ, छोटे किसानों की सुने ताकि उनके मसाइल भी ख़त्म हो और वो अपने जो रोज़गार मामलात हैं वो इससे निकल के देखें। अब अगर किसानों के हवाले से बात की जाए ना, अब उसका ये है, अब धान की फसल लगा लो जो अभी ख़त्म हुई है, जो कि पिछले साल धान की फसल एकड़ में से 80 मन 70 मन, इस दफ़ा वो निकली है 5 से 6 मन। लोगों ने खड़ी खड़ी फसलें छोड़ दी, जिन्होंने मुस्ताज ली हुई थी वो छोड़ के भागे। सिर्फ क्या है, नाकिस पॉलिसी है, नाकिस पॉलिसी। ये है जी, किसान आपसे ये मांग रहा है कि हमें ना तो ट्रैक्टर चाहिए, ना हमें आपके कार्ड्स चाहिए, हमें चाहिए तो सस्ती DAP, हमें चाहिए तो सस्ता यूरिया, हमें चाहिए तो सस्ते स्प्रे और बीज, और ख़ास तौर पे वो बीज जो कि अथेंटिक हो। और हुकूमत ने अगर कोई पॉलिसीज़ बनानी है तो वो पॉलिसीज़ इन लोगों, इन माफिया के ख़िलाफ़ बनाए जो कि 2 नंबर तरीके से बीज जो है और स्प्रेज जो हैं वो किसानों को बेच रहे हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।